नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एफिडेविट है, जो उनके द्वारा साल 2024 के चुनाव के दौरान वाराणसी में फाइल किया गया था। वैसे तो इस एफिडेविट में कई सारी चीजें हैं जो देखने लायक है, मगर फिलहाल आपके लिए 3-4 चीज निकाल कर लाई हूं जो बड़ी रोचक है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर, यानी BA की डिग्री को लेकर कह दिया कि ये प्राइवेट जानकारी है। मगर सवाल ये है कि देश में हाईकोर्ट बड़ा है या फिर सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसा है कि विपक्ष के लिए बड़े बड़े नियम हैं। अगर विपक्ष कुछ गलत चुनाव में जानकारी दे दे तो विधायक का चुनाव रद्द हो सकता है, लेकिन अगर यही गलत जानकारी सत्ता पक्ष के लोग दे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे, तो ED, CBI या यूं कहे कि सारा सिस्टम जो है समर्थन में खड़ा हो जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री प्राइवेट जानकारी है और किसी पत्रकार का जो है RTI जो है प्राइवेट करना ये निजी जानकारी नहीं है। यानी आपने देखा है कि किस तरीके से सांसद निशिकांत दुबे पत्रकारों का ITR शेयर कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोगलेपन की हद हो गई है। अब दोस्तों, एक तरफ जहां अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाई थी, वहीं जो है इसको अब हाईकोर्ट ने निजी जानकारी बता दिया है, प्राइवेट बता दिया है और इस डिग्री को छुपा रहा है। सामान्य सी चीज को हाईकोर्ट छुपा रहा है तो बवाल तो बढ़ेगा ही। और यहाँ तक कि हुजूर की डिग्री को छुपाने के लिए गुजरात और दिल्ली जो है एक हो गया है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं, जज, वकील, सूचना आयोग अब आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव से संबंधित PM मोदी के 2 एफिडेविट देखने को मिले। इनमें से एक में पेज नंबर 12 पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मामले में ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। वैसे एफिडेविट तो कई सारे दिख रहे हैं, हमने 2 को देखा है और आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। SSC इन्होंने गुजरात बोर्ड में 1967 में पास किया है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ये दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978 में और मास्टर ऑफ आर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद 1983 और 1978 में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से यानी DU से ग्रेजुएशन करने का दावा किया है। अब इस मामले को लेकर कुछ साल पहले एक RTI दायर की गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा गया था तो 1978 में इस विश्वविद्यालय से BA प्रोग्राम पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड दिखाइए। केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC ने साल 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि भाई इस RTI का अब आप जवाब दीजिए, रिकॉर्ड दिखाइए। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाब देने के बजाय दोस्तों अदालत चली गई। क्यों चली गई आप अच्छे से जानते हैं। 2016 के इस मामले में साल 2025 में यानी कि लगभग 9 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया और केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री निजी जानकारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि किसी भी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखे बिना शैक्षणिक विवरण का खुलासा व्यक्तिगत दायरे में घुसपैठ के समान है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने कहा क्या है। अब दोस्तों, बात यही नहीं खत्म होती। अब आप सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2016 का ये फैसला देखिए। शिक्षा के बारे में झूठ बोलने पर उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया जा सकता है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और सिर्फ कहा ही नहीं था। जस्टिस VR गवई और जस्टिस L नागेश्वर राव की पीठ ने मणिपुर के कांग्रेस विधायक पृथ्वीराज का चुनाव ही रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मतदाताओं को चुनाव लड़ रहे लोगों की शैक्षणिक दृष्टिभूमि के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। एक एक शब्द का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का वोटर को मौलिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यह भी कहा कि नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार का अधिकार रद्द कर दिया जा सकता है। यानी कि अगर आपने नामांकन पत्र में शिक्षा को लेकर गलत जानकारी दी है तो भले ही आप चुनाव जीत गए हो या गलत जानकारी आपके चुनाव परिणाम को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक नागरिकों को उम्मीदवारों के पूर्ववृत्ति जिससे उनकी शैक्षणिक योग्यता भी शामिल हो इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं होगी तब तक मतदान का अधिकार निरर्थक है। और सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के बारे में सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। फिर से सुनिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के बारे में सार्वजनिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में सचिन दत्ता क्या कह रहे हैं कि यह
लोकहित की बात नहीं है, यानी लोगों का इससे कोई हित जुड़ा हुआ नहीं है, यह प्राइवेट जानकारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जनता की जांच पड़ताल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शुद्ध करने और सक्षम विधायक का होना सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित तरीका है। यानी कि हम जैसे चुन रहे हैं वह आदमी सक्षम है या हम कैसे जाने। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया है वो सही है या गलत है, इसकी पुष्टि कैसे होगी। कांग्रेस के विधायक का चुनाव रद्द किया गया, उनकी डिग्री की जांच कैसे हुई, किसी ने तो उनकी जानकारी बाहर लाई होगी, पब्लिक की होगी, किसी ने तो शिकायत की होगी दोस्तों, जांच हुई होगी, फिर देश की जनता ये कैसे जान पाएगी कि नरेंद्र मोदी ने जिस डिग्री का हवाला दिया है वह उनके पास है कि नहीं है, वह असली है कि फर्जी है, यूनिवर्सिटी से लिया गया है या किसी से छपवा लिया गया है। क्या सिर्फ उनका हलफनामा देखकर मान लिया जाए कि उन्होंने लिख दिया तो बात सही है। इस तरह तो उन्होंने 15 लाख सबके खाते में देने का भी वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था और किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, भारत को विश्व गुरु बनाने का वादा किया था, चीन को लाल आंख दिखाने का वादा किया था, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया था। क्या क्या वादे किए थे और इसमें से कौन से वादे पूरे हुए आप सभी अच्छे से जानते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये दोस्तों जो है इनकी डिग्री छिपाने का जो एक नया तरीका सिस्टम ने अपनाया है वो बेहद ही विचारणीय है, या यूं कहे कि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले जैसे उन्होंने कांग्रेस विधायक के लिए सुनाया था वैसे ही अब सत्ता पक्ष के लिए भी सुनाया जाए तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ही अपनी बातों पर अडिग रहते हुए फैसला सुना सकता है। मोदी सरकार को गलत जानकारी देने पर कुर्सी छीनी जा सकती है। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर